आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के बारे में। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आप काउंटर पे जाते हैं और काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आप अपना अनारक्षित टिकट नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से आपका ट्रेन छूट जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे के क्रिस ने एक ऐप का निर्माण किया, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप, जिसको सर्वप्रथम 2018 में रेलवे द्वारा सबके जानकारी में दिया गया। आज के डेट में ये ऐप बहुत ही प्रचलित ऐप है। इस ऐप के द्वारा आप अपना जनरल टिकट आसानी से ले सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये ऐप है क्या। यूटीएस एंड मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जब पेज खुलता है, उसमें आपको सबसे ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन होता है। लॉगिन के ऊपर में 3 डॉट होता है। उस डॉट को जब टच करते हैं तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन खोलता है, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो जो नया पेज खुलता है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर डालना पड़ता है। इतने चीज़ करने के बाद सर्वप्रथम आपको जनरेट ओटीपी करना पड़ता है। जनरेट ओटीपी को जब आप टच करते हैं तो उसमें आप पे 4 डिजिट का एक ओटीपी आता है। जब ओटीपी आप उस मोबाइल में डालते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। अब आइए आते हैं रिचार्ज के बारे में। इस ऐप को रिचार्ज भी करना पड़ता है। रिचार्ज इसलिए करना पड़ता है कि जब आप टिकट काटते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको रिचार्ज करने के लिए आप रेलवे के किसी भी टिकट काउंटर से रिचार्ज करा सकते हैं। अगर आपको टिकट काउंटर आने की इच्छा नहीं है तो आप अपने एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग किसी से भी रिचार्ज करा सकते हैं। इसको रिचार्ज कराने पर आपको 5% का रेलवे द्वारा बोनस भी दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एटीएम कार्ड या फिर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो ये फुल सिक्योर है। इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस ऐप के द्वारा हम टिकट कैसे काटेंगे। तो टिकट को काटने के लिए सबसे पहले इस ऐप को ऑन करते हैं। ऐप को ऑन करने के बाद जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होता है, सबसे ऊपर में रहता है बुक टिकट। आप बुक टिकट के ऑप्शन में जाते हैं। बुक टिकट के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आप नॉर्मल बुकिंग में जाएंगे। नॉर्मल बुकिंग में जाने के बाद पेपरलेस में जाएंगे। पेपरलेस में जाने के बाद जो नया पेज खुलेगा उसमें आपको जहां से आप जा रहे हैं और जहां तक जाना है वो ऑप्शन रहेगा। जहां से जाना है वो ऑप्शन ऑलरेडी जीपीएस द्वारा ले लिया जाता है। इसके बाद आपको जहां जाना है वो ऑप्शन भरा जाता है। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको कितने लोगों को जाना है। अधिकतम 4 लोग ही आप एक बार में उस ऐप के द्वारा टिकट काट सकते हैं, चाहे जितने बच्चे हो। 4 या तो आप 4 बच्चे ले सकते हैं या तो 4 बड़े को ले सकते हैं। इसके बाद ट्रेन टाइप, आप किस तरह के ट्रेन से जाना चाहते हैं। आप ऑर्डिनरी से जाना चाहते हैं, मेल एक्सप्रेस से जाना चाहते हैं या सुपर फास्ट। उसके बाद आर वॉलेट का ऑप्शन इसलिए रहता है ताकि अगर आप रेलवे के द्वारा रिचार्ज कराएं तो आप उस आर वॉलेट के ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर आपको आर वॉलेट का ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपके द्वारा जो रिचार्ज कराया हुआ अमाउंट है उसी से ही पैसा कटेगा। आर वॉलेट का ऑप्शन को टच करने के बाद जो नया पेज खुलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आप किधर से होकर जाइएगा और उतना दूर का भाड़ा कितना लगेगा। जब उस ऑप्शन को आप टच करते हैं तो फिर आपको आपका टिकट जो है वो बन जाता है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं जो काउंटर एकदम नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आर वॉलेट जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ टच करिए। वहाँ जब आप टच करिएगा तो आपको एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा। उस पॉपअप विंडो को जब आप टच करते हैं तो आपका एटीएम कार्ड का ऑप्शन आता है, जिसमें आप 16 डिजिट का अपना एटीएम कार्ड, अपना नाम, अपना सीवीवी नंबर जो एटीएम कार्ड के पीछे में रहता है, साथ में वैलिडिटी, इसको जब डालते हैं तो फिर से एक और नया विंडो खुलेगा। उस विंडो में आपका जो बैंक से अटैच मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का कोड आता है। उस कोड को आप उसमें डालते हैं। जब ये प्रोसेस आप पूरा करते हैं तब जाके आपका टिकट जो है वो बन जाता है। अब जब टिकट बन गया तो इसको हम दिखाएंगे कहाँ, क्योंकि जनरली टिकट बनने के बाद सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि ये टिकट गया कहाँ। ये टिकट आपके उसी ऐप में शो माई बुक टिकट जो ऑप्शन है उसमें रहता है। आप उसको दिखा सकते हैं। जब भी टीटी आए आप इसको आसानी से दिखा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मंथली टिकट की। मंथली टिकट का भी सेम प्रोसेस है। बस आपको करना इतना है कि जब आप नॉर्मल सीज़न टिकट के ऑप्शन में जाएंगे, सीज़न टिकट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ भरना होगा कि आप मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं या फेयरली लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा,
किस तरह का ट्रेन में जाना है वो डालना होगा। साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है उसको डालना होगा। उसको डालने के बाद उसका नंबर डालना होगा। वो नंबर डालने के बाद आपको अपना एड्रेस डालना होगा। ये सारे चीज़ करने के बाद जो नया विंडो खुलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ इतना से इतना दूर का मंथली फेयर कितना होता है। उसके बाद जब वो प्रोसेस आप पेमेंट का ऑप्शन पूरा करते हैं तो जो नया पेज खुलेगा उसमें आपका टिकट कट जाएगा। इसको भी आप जब दिखाएंगे सो माई बुक टिकट में ही दिखाएंगे। बहुत बार क्या होता है आदमी लोग प्लेटफॉर्म टिकट भी लेते हैं, तो इस ऐप में प्लेटफॉर्म टिकट का भी ऑप्शन दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको इसके ऐप में जाना होगा। ऐप में जाने के बाद आपको प्लेटफॉर्म टिकट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेटफॉर्म टिकट में जब आप टच करेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने आदमी को लेना है, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी। अधिकतम 4 आदमी का ही टिकट इस ऐप से कट सकता है। वो भी एक बार में आप 4 बार काट सकते हैं। 4 आदमी का ही टिकट काट सकते हैं। अगर आपको 4 से ज़्यादा आदमी को काटना है तो सेम प्रोसेस फिर से दोहराना होगा। इस तरीके से आपका प्लेटफॉर्म टिकट भी कट जाएगा। ये प्लेटफॉर्म टिकट भी सो माई बुक टिकट में शो करेगा। अब आते हैं कैंसिलेशन के बारे में। बहुत बार होता है कि पैसेंजर जाना चाहता है मगर किसी वजह से उसका जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने टिकट आसपास के कोई भी टिकट काउंटर पे जाइए। वो जो भी टिकट काटे हैं उसका एक स्पेशल आईडी नंबर होता है। वो आईडी नंबर उस टिकट काउंटर में जो भी क्लर्क बैठे रहते हैं उनको दीजिए। उनको देने के बाद वो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा। वो मैसेज उनको आप बता दीजिए। उसके बाद पर व्यक्ति 30 रुपया काट कर आपका जितना भी पैसा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सारे के सारे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। अब आता है इसमें कि हाँ इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको एक तो भीड़ से बचेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा है आज के डेट में कोविड-19। आज के डेट में आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूरी बनाए रखना। आप अपने घर से ही इसको टिकट काट सकते हैं, लेकिन इस ऐप में भी एक दायरा दिया गया है। वो पहला दायरा है कि आप स्टेशन एरिया में आकर टिकट नहीं काट सकते हैं। अगर आपको स्टेशन एरिया में आ गए हैं और आपको टिकट चाहिए तो फिर आपको QR बुकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप QR बुकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर जो भी टिकट काउंटर है उसके आसपास में QR कोड रहता है। आपको उस QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद फिर सेम प्रोसेस होगा। आपको वो दोनों डेस्टिनेशन आएगा कि आप कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। फिर जो प्रोसेस आप पहले अपना रहे हैं वही प्रोसेस सारा लगेगा। इसके बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा चीज़, आज के डेट में कोविड-19 का खौफ है। आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने घर से ही टिकट काट सकते हैं और सुरक्षित भी रह सकते हैं।